तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज का बहुत बड़ा मुकाबला जो कि मुरादाबाद ब्लॉक और मुंडा पांडे ब्लॉक के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। मुंडा पांडे में ये मुकाबला खेला जाएगा और बहुत अच्छा ये मुकाबला होने वाला। दोनों ही टीमों में काफी दमदार खिलाड़ी हैं और मुकाबला स्टार्ट है। फील्डिंग लग चुकी है, कुछ ही देर में बॉल स्टार्ट। और मुरादाबाद की ओर से जो मैं आपको खिलाड़ी दिखाता हूँ, जो हैं साद आलम है, सामने अंश भाटिया हैं और शुएब, अज्जू भाई, मनीष भाई, आसिफ हिमगिरी और हरीश हैं उधर। इधर हैं वसीम बलदेवपुरिया और पीछे हैं केशव और बॉलिंग करेंगे जतिन। और मुंडा पांडे ब्लॉक की ओर से आए हैं फरमान और मुबारक, ओपनिंग करेंगे और बॉलिंग डालेंगे मुरादाबाद की ओर से जतिन। पहले ओवर की शुरुआत करेंगे जतिन। तो जी मुकाबला स्टार्ट है। पहली बॉल लेकर चलेंगे जतिन और वाइट के साथ करेंगे शुरुआत। वाइट के बाद अगली बॉल और इस पार शायद कुक में लगी है बॉल। पहली बॉल होगी डॉट और ये मुकाबला काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। पूरा मुकाबला देखें। अगली बिल्कुल सटीक उड़ाना चाहते थे लेकिन अंश भाटिया हैं सामने। घास काफ़ी बड़ी है इस मैदान पर क्योंकि बरसात का मौसम है। दूसरी बॉल पर लिया है सिंगल और ये मुकाबला फुल गेम खेला जाएगा। थिरो भाई का भी रन है इसमें, मुबारक करेंगे। पहली और कटर थी, छोटू है वहां पर लेकिन निकल जाएगी सर के ऊपर से। पहली गेंद पर लगाएंगे चौका मुबारक। 3 बॉलों से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 6 रन। अगली बॉल इस बार तेज बाउंसर, क्या कैच होगा। बहुत इजी मौका है और इतना ही इजी है और छोड़ दिया है। क्रिकेट में मजाक बिल्कुल करना नहीं चाहिए और इजी लिया कैच को और आसानी से छोड़ दिया है छोटू गवर्नमेंट। बहुत बेकार फील्डिंग। क्रिकेट में हमेशा फुल एफर्ट के साथ रहना चाहिए, कैच को आसान नहीं समझना चाहिए। अगली इस बार बिल्कुल ब्लॉक होल में। अभी तक बहुत अच्छा ओवर डाला है जतिन ने। ओवर की अंतिम बॉल इस बार भी बहुत तेज टांगों पर लगी है और 1 रन आसानी से मिल जाएगा। थिरो भाई का माफ करिएगा, लेग बाई का रन मिलेगा। तो पहले ओवर से 8 रन खर्च करे हैं जतिन ने। बहुत अच्छा ओवर दिया है। एक मौका भी दिया था जो कि गवा दिया है छोटू गवर्नमेंट ने। अब बॉलिंग के लिए आए हरीश, ये भी बहुत अच्छे बॉलर हैं। काफ़ी वेरिएशन है इनके पास, अंदर बाहर दोनों तरफ को गेंद को लाते हैं। ओवर द विकेट से करेंगे गेंदबाजी की शुरुआत। पहली बॉल सामना करेंगे फरमान और इस बार उंगलियां फेरी थी पहली बॉल पर ही। रन आउट का मौका लेकिन पहुंच जाएंगे। मुबारक आए हैं, अब दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस बार भी उंगलियां फेरी हैं लेकिन इस बार फर्क नहीं पड़ेगा। बेहतरीन छक्का निकला है मुबारक के बैट से। तीसरी बॉल लेकर चलेंगे हरीश। इस बार फुल टॉस, सामने है अंश भाटिया और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। 3 बॉलों से 8 रन आ चुके हैं। चौथी बॉल इस बार उंगलियां फेरी हैं, बॉल होगी डॉट। 4 बॉलों से 8 आ चुके हैं। 10 ओवर का ये मुकाबला है। मुंडा पांडे ब्लॉक में खेला जाएगा। कितने रन बनाएंगे मुंडा पांडे देखना होगा। 5वीं इस बार भी उंगलियां फेरी हैं लेकिन इस बार दूरी नहीं है। केशव है नीचे और पकड़े जाएंगे। पहला झटका लगेगा मुंडा पांडे ब्लॉक को फरमान के रूप में, माफ करिएगा रहमान के रूप में। 14 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरेगा रहमान। बल्लेबाजी के लिए आए हैं आमिर मुंडा पांडे ब्लॉक की ओर से। पहली गेंद तेज है, इस बार छोटू निकल जाएगी सर के ऊपर से। पहली गेंद पर ही 6 रन लगाएंगे आमिर। खाता खोला है 6 रन के साथ। इस ओवर से आए 14 रन। तो 2 ओवर से 22 रन हो चुका है मुंडा पांडे ब्लॉक के। 1 विकेट भले गिरा है लेकिन स्कोर 22 जा पहुंचा है। जतिन आए अब दूसरा ओवर लेकर अपने इनिंग का। पहली गेंद इस बार 9 लोग की कोशिश लेकिन बॉल होगी वाइड। वाइड के बाद अगली बॉल इस बार तेज दिखाई दी नहीं है जतिन को। बहुत अच्छी गेंद करते हुए पहले ओवर में भी 8 रन खर्च करे थे। इस ओवर में भी अच्छी शुरुआत करी है। ओवर की दूसरी बॉल इस बार उंगलियां फेरी हैं और कुछ भी समझ नहीं आया है। वाइड दी है लेकिन ये वाइड होगी नहीं, ये बहुत अंदर बॉल है। ये वाइड दी है मुबारक एम्पायर ने लेकिन ये वाइड नहीं होगी, ये बहुत अंदर बॉल है। अगली इस बार सामने की तरफ सीधे बैट से और इस बार लाजवाब छक्का निकलता हुआ मुबारक के बैट से। 3 ओवर से 31 रन हुए हैं मुंडा पांडे ब्लॉक के। इस ओवर से 9 रन खर्च करे हैं जतिन ने। पहले ओवर से 8 रन खर्च करे थे। 2 ओवर में 17 रन खर्च करे हैं जतिन ने। बहुत अच्छी बॉलिंग करी है क्योंकि इस ग्राउंड पर 3 ओवर में 31 रन
कोई इतना खास स्कोर है नहीं। इस ग्राउंड पर काफ़ी रन बनते हैं, अच्छे रन बनते हैं, अच्छा विकेट है। और गेंदबाजी के लिए आए हैं छोटू। पहली फुल टॉस और जो है वहाँ पर 1 रन मिल जाएगा आसानी से। ओवर की दूसरी बॉल, इस बार अच्छी कटर डाली है। स्वेब हैं वहाँ पर, क्या पकड़ेंगे? जी हाँ, पकड़ लेंगे तो दूसरा झटका लगेगा मुंडा पांडे ब्लॉक को। इस बार मुबारक के रूप में मात्र 32 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा है। तो जी अब बल्लेबाजी के लिए आए अफजाल चौधरी। उनकी हाइट पर्सनैलिटी से अंदाजा लगा सकते हो, गेंद फाड़ देंगे अगर बल्ले पाएगी तो, लेकिन कीपर केशव और मौका गवाया। ये कैच करना चाहिए था केशव को। बॉल होगी फिलहाल डॉट, लेकिन मौका था जो कि गवा दिया है केशव ने भी। 3 बॉलों से मात्र 1 रन खर्च करा छोटू ने। अच्छी गेंदबाजी अगली, इस बार भी बहुत अच्छा वेरिएशन, ये भी होगी डॉट। ओवर की 5वीं बॉल और ये भी बहुत अच्छी, बिल्कुल जूते को अटैक करते हुए। 5 गेंदों से मात्र 2 रन दिए हैं छोटू ने और 1 विकेट भी लिया है। ओवर की अंतिम बॉल, सामना करेंगे आमिर और बिल्कुल जड़ में लो फुल टॉस। साद आलम है वहां पर और आसानी से कवर करेंगे गेंद को। 1 ही रन मिल पाएगा इस ओवर से, मात्र 3 रन। बहुत अच्छा ओवर ये छोटू कवरमैन का। 1 विकेट भी लिया जिसमें 4 ओवर से 34 रन हुए हैं, 2 विकेट के नुकसान पर मुंडा पांडे ब्लॉक के। तो अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आए हैं जतिन। लगातार तीसरा ओवर डलवाना है अज्जू भाई। पहली, इस बार कटर क्या, और ये स्लिप हो गए, वरना ये आसानी से मौका हो सकता था। तो ये 2 रन भी कराए हैं भाटिया। कर क्या रहे हैं सामने से, ये इजी मौका होता अगर स्लिप नहीं होते तो जतिन। दूसरी बॉल लेकर चलेंगे जतिन। इस बार तेज लेग स्टंप और ये मिस फील्डिंग का चौका मिलेगा। 7 आलम थे वहां पर। 2 बॉलों से आ गए 6 रन। ओवर की तीसरी बॉल, इस बार बहुत तेज, बिल्कुल टांग को अटैक करा है और मिल जाएगा लेग बाय का सिंगल। 3 बॉलें 7 रन आ चुके हैं। अगली लो जी, अफजाल उड़ाया है दूरी तारामंडल में बॉल। इनके बैट पर आएगी तो यहाँ और थोड़े रुकेगी नहीं बॉल, जैसी इनकी हाइट है। इनका विकेट लेना बहुत ज़रूरी होगा, अगर ये खेलते हैं नाश कर जाएंगे क्योंकि जैसी पर्सनैलिटी। लेकिन इस बार बहुत अच्छी कटर, समझ नहीं आया कुछ भी। बॉल होगी डॉट। अगली बॉल, ये भी कटर है। इस बार ऊंचाई है काफ़ी। स्वेप क्या पकड़ेंगे, पहुंच तो गए और पकड़ भी लेंगे, तो छोड़ दिया है शायद, मौका गवाया। एक और कैच बिल्कुल आसान जो कि छोड़ा है। बहुत नकारात्मक फील्डिंग मुरादाबाद की ओर से। छोटू आए फिर से एक बार ओवर लेकर। इस बार सामने की तरफ को खेला जरूर है, स्वेब है, रोक लेंगे, मिल जाएगा 1 रन। इसी सिंगल के साथ 50 रन हो चुके हैं मुंडा पांडे ब्लॉक के। 5 ओवर 1 बॉल से 50 रन हुए हैं। दूसरी बॉल लेकर चलेंगे छोटू। इस बार बिल्कुल ब्लॉक होल में, 2 की कोशिश, क्या होंगे 2 रन हो जाते अगर लेते तो, क्योंकि फील्डर ने मिस फील्डिंग कर दी थी वहाँ। आज बिल्कुल भी वो एफर्ट दिखा रहे हैं नहीं मुरादाबाद की, मिस फील्डिंग कर रहे हैं। अगली बॉल, इस बार बहुत तेज, ये तो बहुत आसान सा मौका है केशव के लिए। एक और विकेट गिरेगा, जाना होगा आमिर को भी, आमिर के रूप में गिरेगा अगला विकेट। छोटू गवर्नमेंट बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए दूसरा झटका, ये अपनी कोटे का दूसरा विकेट लेते हुए छोटू गवर्नमेंट। तो अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं मुंडा पांडे ब्लॉक से मुनव्वर। अभी भी 28 गेंदों का खेल आना बाकी है। 50 रन हो चुके हैं। मुनव्वर देखना होगा क्या करेंगे अपनी टीम के लिए। पहली और बिल्कुल जड़ में हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, लेकिन लैंड ये होगा यहीं ग्राउंड पर। और ये अर्जुन बाली सामने आपको नजर आ रहे होंगे, हंसी मजाक करते हुए मुनव्वर से। दूसरी टीम में बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे आपको अर्जुन बाली भी। छोटू गवर्नमेंट बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगली, इस बार बैकअप द एंड, ये भी लेग बाय का सिंगल ही मिल पाएगा मात्र। अफजाल मलेशिया है सामने, क्या घोड़ा उड़ाएंगे, वो मारा तो है सामने की तरफ को, पावरफुल शॉट। लेकिन घास काफी बड़ी है, रुकी है और 1 ही रन मिल पाएगा। लो जी, 100 ओवर से मात्र 4 रन खर्च करें। 2 ओवर 7 रन, 2 बड़े झटके, बहुत अच्छी गेंदबाजी छोटू गवर्नमेंट की। 6 ओवर से मात्र 53 रन हुए हैं अभी मुंडा पांडे ब्लॉक के। अभी 4 ओवर का गेम आना बाकी है।
हरीश आए अब 7वां ओवर लेकर और अपने कोटे का दूसरा। इनको स्पीड ना दें तो अच्छा होगा। इनके साथ वेरिएशन, जी हाँ यही गेंदबाजी करनी होगी इनके खिलाफ, और मौका है, और जी हाँ खुद ही पकड़ेंगे। एक और झटका लगेगा अफजाल के रूप में इस बार। अभी तक अच्छी गेंदबाजी करी है मुरादाबाद के बॉलरों ने। तो अब अकबर भाई आ रहे हैं मुंडा पांडे ब्लॉक से बल्लेबाजी करने के लिए। भी इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स वगैरह हैं इनके भी। आज देखना होगा कैसा खेल दिखाता है ये अपनी टीम के लिए, क्या कर दिखाएंगे मुंडा पांडे ब्लॉक के। पहली कवर्स की ओर को हमारा जरूरत कि आसिफ हैं वहाँ पर, ये भी मिस फील्डिंग, और चौका मिल जाएगा मिस फील्डिंग का। फील्डिंग बहुत साधारण सी रही है आज। ओवर की तीसरी बॉल हरीश सामने अकबर, अगली इस बार टांग पे लगी है। रन आउट का मौका, लेकिन पहुंच जाएंगे, मिल जाएगा लेग बाई का सिंगल। अब मुबारक आए स्ट्राइक पर, इस बार उंगलियां फेरी हैं, वेट कर मारा है और काफी दूर मारा है। लाजवाब छक्का निकलता हुआ ये मुनव्वर के बैट से। हरीश इस बार क्या करेंगे देखना होगा। इस बार सामने की तरफ को खेला है, अंश भाटिया है वहां पर। 2 रन की कोशिश, लो जी हो जाएंगे 2 रन। 2 रन ले लिए इजी, बहुत आसानी से। तो यहाँ पर ग्राउंड पर घास काफी बड़ी है, 1 के 2 बहुत आसानी से बनेंगे इस ग्राउंड पर। अगली इस बार भी उंगलियां फेरी हैं और इस बार भी वेट कर मारा है। एक और छक्का, इस ओवर का दूसरा छक्का है। तो ये ओवर को काफी बड़ा बनाया है मुंडा पांडे ब्लॉक ने। 70 रन हो चुके हैं अब 7 ओवर की समाप्ति। अब बॉलिंग के लिए आए हैं वसीम बलदेवपुरिया। 3 ओवर का गेम अभी भी बाकी है। वसीम बलदेवपुरिया 8वां ओवर लेकर आए हैं टीम का अपने कोटे का पहली फुल टॉस। छोटू हैं वहां पर, फिर से मिस फील्डिंग हल्की सी, और 1 ही रन मिल पाएगा। तो वही मुनव्वर आए हैं अब स्ट्राइक पर। 2 छक्के लगा चुके हैं। अगली इस बार भी जगह बनाकर मारा, ये बहुत अच्छा शॉट लगाया। ये उंगलियां फेरी थी और पिक कर मारा ये मुबारक ने। मुनव्वर माफ करिएगा, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए मुंडा पांडे ब्लॉक को ऊपर ले जाते हुए। अगली इस बार तेज सामने की तरफ मिनी हेलीकॉप्टर पार जाएगी भाई। एक और बेहतरीन छक्का, बैक टू बैक दूसरा छक्का ये मुनव्वर के बैट से। क्या 3 का सेट देंगे? निकाला तो है सामने अंश भाटिया, और 3 का सेट मिल जाएगा भाई। ये बैक टू बैक तीसरा छक्का लगाया है मुनव्वर ने, माफ करिएगा। पिछली 10 गेंदों से काफी रन बटोरे हैं मुंडा पांडे ब्लॉक ने। अगली इस बार हवा में है, दूरी कितनी है देखना होगा। आसिफ हैं और पकड़ लेंगे, इस बार गिरेगा विकेट, लेकिन अपना काम कर गए हैं मुनव्वर। बहुत अच्छी बैटिंग करी है। ये ओवर की अंतिम बॉल है वसीम बलदेवपुरिया की। ये भी किनारा लगा है, हरीश हैं पीछे और रोकेंगे आराम से। 1 रन मिल जाएगा। इस ओवर से आए 20 रन, और 9वां ओवर लेकर आए हैं छोटू गवर्नमेंट अपने कोटे का तीसरा ओवर। 2 ओवर में मात्र 7 रन खर्च करे हैं, 2 विकेट भी लिए हैं। ये देखना होगा इस 12 ओवर। इस बार सामने की तरफ, और 1 ही रन मिल पाएगा। ओवर की दूसरी निकल कर मारा है और बॉल होगी डॉट। ओवर की तीसरी बिल्कुल जड़ में, लो फुल टॉस बच सकती, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी। और फिर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग और 2 रन मिलेंगे, जिसकी वजह से 1 रन बहुत भारी पड़ने वाला है। ये क्रिकेट है, इसको बिल्कुल आसानी में नहीं, हल्के में नहीं लेना चाहिए। 3 बोले 3 रन आए। चौथी उंगलियां फेरी हैं और बिल्कुल सटीक टप्पे से अंदर की तरफ को लाते हुए बॉल होगी डॉट। ओवर की 5वीं बॉल इस बार ऊंची काफी गई है, जतिन है उसके नीचे। लो जी एक और झटका लगता हुआ, तीसरा झटका लगता हुआ, ये तीसरा विकेट लिया है, माफ करिएगा, छोटू गवर्नमेंट ने अपने कोटे का। और इस ओवर में ही मात्र 3 रन खर्च करे हैं, मात्र 10 रन दिए हैं, 17 बॉलें डाली हैं, जिसमें से 3 विकेट भी लिए हैं। बाकी के गेंदबाजों की तुलना करें तो छोटू गवर्नमेंट बहुत ऊपर। अंतिम बॉल ओवर की, तो ये भी बिल्कुल जड़ में। 2 रन के लिए गुहार लगाई जरूर है अंश भाटिया, और आसानी से करवाएंगे 2 रन। इस ओवर से आए 5 रन, तो माफ करिएगा, ये शॉर्ट रन लेकर भागे हैं, 1 ही रन मिल पाएगा।
तो 4 रन आए इस ओवर से। तो 17 रन का स्कोर खड़ा करा मुंडा पांडे ब्लॉक ने। 118 रन लगाने हैं मुरादाबाद की ओर से। बल्लेबाज ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं। शुएब और केशव करेंगे शुरुआत बल्लेबाजी की। और दर्शक काफ़ी हैं इस मैदान पर, चारों तरफ आपको भीड़ ही नज़र आएगी। काफ़ी बड़ा ये मुकाबला है, काफ़ी गाड़ियाँ हैं इसमें। और मुंडा पांडे ब्लॉक की ओर से दर्शक हैं काफ़ी, हर तरफ आपको चारों तरफ दर्शक नज़र आएंगे। एक इनिंग हो चुकी है, 117 रन बनाए हैं। अब मुरादाबाद की ओर से देखना होगा क्या इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे मुरादाबाद के बल्लेबाज या नहीं। फिलहाल मुकाबला स्टार्ट है, बल्लेबाज पहुंच चुके हैं क्रीज पर और गेंदबाज हैं रिफाकत करेंगे गेंदबाजी की शुरुआत मुंडा पांडे ब्लॉक से। वो मुकाबला स्टार्ट है, केशव करेंगे इनिंग की शुरुआत। तो जी मुकाबले की पहली गेंद रिफाकत, सामना करेंगे केशव सीधे बैट से। फील्डर हैं और निकल जाएगी, 1 बाउंड चौका मिलेगा। आउटफील्ड इतना खास है नहीं, घास है काफ़ी बड़ी। फुल गेम है, 117 रन है, 118 का टारगेट है। इतनी मतलब मुश्किल होनी नहीं चाहिए। दूसरी बॉल लेकर चलेंगे रिफाकत। इस बार भी सामने को फ्लैट है और पूरे 6 रन मिलेंगे केशव के बैट से। पहला छक्का निकलता हुआ इस इनिंग का दूसरी बॉल पर ही। 2 बॉलों पर 10 रन आ चुके हैं। तीसरी बॉल इस बार कट करने गए, बॉल होगी डॉट। चौथी बॉल लेकर चलेंगे रिफाकत। इस बार बेहतरीन छक्का निकला भाई केशव के बैट से। वो काफी दूर गया, ये लाजवाब शॉट है। ये छोटा बॉल सामने की तरफ को मारा है केशव ने सीधे बैट से बिल्कुल। ये सही मानो में विराट कोहली वाला शॉट लगाया केशव ने, बहुत लाजवाब। आपको शायद वीडियो में नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन सामने देखते बहुत अच्छा शॉट था। इस बार एंगल के साथ बाहर की तरफ को बॉल होगी डॉट। 16 रन आ चुके हैं, ओवर की अंतिम बॉल है ये। फिर से फुल टॉस, एक बार फिर सामने की तरफ अर्जुन वाली, लेकिन दर्शक बनकर रह जाएंगे। एम्पायर का इशारा देखना होगा। तो पूरे 6 रन मिलेंगे पिछली बॉल पर भी। इस पहले ओवर से ही 22 रन लगाए केशव ने बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर से 22 रन मुरादाबाद का स्कोर। तो अब बॉलिंग के लिए आए हैं अर्जुन बाली। मुंडा पांडे ब्लॉक से सामना करेंगे शुएब। पहली उड़ाना चाहते थे, टोपे लगा है बल्ले का। कितने रन होंगे देखना होगा। 2 की कोशिश, निकल गए केशव और हो भी जाएंगे आसानी से 2 रन पूरे। और शुएब के बारे में बताया जाए तो झूंझ रहे हैं अपनी फॉर्म को लेकर। रन हुए नहीं है काफी टाइम से। इस बार छोटा बॉल, 1 बाउंस फील्डर के पास। 2 बॉलों से आ गए 3। केशव अच्छी फॉर्म में है, पहले ओवर से ही 22 रन लगाकर खेल रहे हैं। बैट पर बॉल अच्छी तरीके से आ रहा है। अर्जुन वाली हैं लेकिन इस बार सामने। तीसरी बॉल अर्जुन वाली और होगी वाइट। वाइट के बाद अगली बॉल लेकर चलेंगे अर्जुन वाली। इस बार भी अच्छा बैट खोला है, चेहरा दिखाया था बॉल को। 1 रन ले लिया आसानी से। अगली बॉल शुएब है इस बार। लो जी, बेहतरीन शॉट निकला तो है, दूरी देखनी होगी और 6 रन मिलेंगे पूरे। ये बेहतरीन छक्का है कवर्स की ओर। कुछ इसी तरीके के शॉट लगाने होंगे शुएब को अगर अपनी फॉर्म को वापस लाना तो चौका मिला है वो पिछली बॉल पर, थोड़ी सी पीछे गिरी है बाउंड्री से। अगली इस बार होगी डॉट। अर्जुन वाली अभी तक अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन इस बार स्लोट में दे बैठे हैं, सामने की तरफ को हमारा है। पूरे 6 रन मिलेंगे एम्पायर के सर के ऊपर से। शुएब मुरादाबाद पहला छक्का अपनी इनिंग का लगाते हुए। बॉलर नाम इनका पूछ कर बताऊंगा। पुल करा है, छोटी बॉल थी, विकेट के, जी हाँ गिर जाएगा विकेट। केशव का विकेट गिरेगा, बड़ा झटका लगेगा मुरादाबाद को। तो बख्तियार नाम है गेंदबाज का, पहली गेंद पर ही विकेट लिया है। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं साद आलम। तो ओवर की बात करूं तो मुरादाबाद के 2 ओवर से 36 रन है। विकेट आज तीसरे ओवर में भले ही गिरा केशव का, लेकिन रनों में कोई कमी छोड़ी नहीं है। 2 ओवर से 32 लगा चुके हैं। और दूसरे विकेट के लिए बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं साद आलम। ये भी बहुत अच्छे हिटर हैं, बहुत अच्छे छक्के लगाते हैं, लेकिन आज देखना होगा। आज जरूरत है टीम को, देखना होगा कैसी बैटिंग करेंगे साद। मुंडा पांडे ब्लॉक के खिलाफ आज साद देखना होगा क्या करके दिखाएंगे। पहली गेंद का सामना करेंगे, बॉल बिल्कुल जड़ में।
और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। शुएब सामना करेंगे अब, और इस पार भी अच्छी बॉल, हेलीकॉप्टर निकाला जरूर है, क्या 2 रन मिल पाएंगे? 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अभी तक गेंदबाजी बहुत अच्छी करी है, इनका नाम मालूम है नहीं मुझे, लेकिन गेंदबाजी अच्छी करी है। विकेट भी गिराया है मुंडा पांडे के लिए, पहला विकेट लिया है पहले ओवर में अपने 7 आल में। इस बार सामने की तरफ किनारा लगा है, लेकिन थोड़ी सी आगे गिरी है कीपर से। बॉल होगी डॉट, अगली बॉल, और ये भी होगी डॉट। ओवर की अंतिम बॉल होगी ये। अभी तक तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है, इस बार सामने की तरफ फील्डर और मौका था जो कि गवा दिया है। ये बहुत आसान सा मौका था, ऐसे मौके पकड़ने होंगे अगर अपनी टीम को मैच जिताने हैं तो इस ओवर से। लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है बॉलर ने, तो मात्र 3 रन खर्च कर 1 विकेट लेकर गए हैं बॉलर। बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। 3 ओवर से 39 रन हो चुके हैं मुरादाबाद के, 1 विकेट गिरा है। अभी भी 7 ओवर से 79 रन की जरूरत है मुरादाबाद को अगर मुकाबला जीतना हो तो। रिफाकत आए हैं अब अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, और इनिंग का चौथा। मुबारिक सामना करेंगे साद आलम, पहली गेंद, और इस बार 9 लुक की कोशिश, सिंगल मिल जाएगा लेग बाई का। 2 की कोशिश, लेकिन 1 ही रन मिल पाएगा। आज शुएब को लंबा खेलना होगा, काफी टाइम से रन बनाए नहीं है। अगली, इस बार भी उड़ाना चाहते थे लेकिन मिस आउट हुआ है। 1 रन ले लिया है, 2 रन की कोशिश, लेकिन 1 ही मिल पाएगा। ओवर की तीसरी बॉल, ये भी एक किनारा लगा है, मात्र 1 ही रन मिल पाएगा इस बार भी। 2 ओवर से 36 रन थे, उसके बाद से कोई बाउंड्री आई नहीं है अभी तक। ओवर की चौथी बॉल, मात्र 3 रन आए इस ओवर से भी, 3 बॉलों से। और लो जी, इस बार क्लीन बोल्ड हो गए हैं शुएब, और बहुत अच्छी वापसी मुंडा पांडे ब्लॉक की ओर से। दूसरा झटका लगेगा इस बार मुरादाबाद को शुएब के रूप में। तो अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं जतिन। पिछले ओवर से भी 3 रन आए थे, इस ओवर से भी मात्र 4 बॉलों से 3 रन आए। तो जिस बार सामने की तरफ फील्डर हैं और निकल जाएगी ये मौका गवाया है। 6 रन बेशक मिलेंगे, लेकिन अगर मौका पकड़ते तो विकेट होता है। 5 बॉलों से 9 रन आ गए इस ओवर से, लास्ट बॉल होगी ये। लो जी, इस बार भी नुक्का लगा है मुबारिक, और ये भी गवाया है मौका, और रन आउट का मौका वो भी गवाया है। तो 10 रन आए इस ओवर से। अक्सर ऐसे मौके पकड़ने होंगे आपको अगर मुकाबला जीतना है तो। निराश है गेंदबाज, और होने भी चाहिए, ये बहुत इजी मौका था। 4 ओवर से 49 रन हो चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पर मुरादाबाद के। तो 5वां ओवर लेकर आए हैं बख्तियार, और अपने कोटे का दूसरा ओवर। बख्तियार, पहली बॉल, सामना जतिन, और पहली होगी डॉट। ओवर की दूसरी बॉल, ये भी होगी डॉट, लेकिन वाइड दिए इस बार। ये वाइड दिए, वाइड होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, देखना होगा, ये चेक होगी। पिछली बॉल वाइड दी थी, वाइड बॉल पर थोड़ी सी बहस हुई थी, लेकिन वो फेयर डिलीवरी पाई गई है। तो 2 बॉलें डॉट हो चुकी हैं इस ओवर की, कोई रन आया नहीं है। बख्तियार अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए 8 बॉलें डाली हैं, मात्र 3 रन खर्च करे हैं, और 1 विकेट भी लिया जिसमें। ओवर की तीसरी बॉल लेकर चलेंगे बख्तियार। इस बार छोटा बॉल था, पुल करा है, और गेंद ही नहीं नजर आई है। 7 को ये 2 रन होने चाहिए, 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट करने होंगे यहाँ, और 2 रन आसानी से हो जाते अगर देखते तो। फिलहाल 1 रन मिलेगा। अभी भी 68 रन की जरूरत है, इतना बड़ा टारगेट है नहीं। इस बार भी उड़ाना चाहते थे फील्डर मौलाना, और नो मैंस लैंड में गिरेगी, लेकिन 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर आसानी से। जी हाँ, 2 ही रन मिल पाएंगे। 4 बॉलों से मात्र 3 रन आए अभी तक। अगली, ओ लो जी, ये देखिए, इस शॉट के लिए जाने जाते हैं, कहाँ मारिए, ये बीच में पहुंचाइए पेड़ों में। ये 9 लोग बहुत खतरनाक लगाते हैं साद आलम, ऐसे शॉटों के लिए अक्सर जाने जाते हैं। अगर इनका बल्ला चला तो ये मुकाबला 3 से 4 ओवर में खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा परेशानी में नजर आ रहे हैं फिलहाल। अगर 2-3 बैट पर लगेंगी तो जी, ये सीधे बैट से मारा जरूर है, दूरी देखनी होगी इस बार, और हो जाएगी भाई पार। ये दूसरा छक्का बैक टू बैक, अगर ये चालू होंगे तो मुकाबला कहीं जाएगा नहीं। ये साद आलम बहुत खतरनाक मारते हैं जब भी मारते हैं।
और अब अर्जुन वाली आए गेंदबाजी के लिए। और ये अक्सर ग्राउंड पर जब होते हैं ये हंसी मजाक करते हुए आपको नजर आएंगे। जतिन है इस बार सामने, इनके अंदर भी बाजुओं में बहुत ताकत है, ये ताकत से मारते हैं और वो नजाकत से भी मारते हैं साद आलम। ये जोड़ी बहुत खतरनाक है मुंडा पांडे के लिए। पहली और उड़ाना तो चाहते थे लेकिन एंगल के साथ बाहर को गई ये बॉल, पोल होगी डॉट। अब 29 बॉलों से 54 रन की जरूरत है, अभी भी विकेट हाथ में 8 हैं। इस बार कितने रन मिलेंगे देखना होगा। 1 रन ले लिया है और 1 ही मिल पाएगा, 1 ही रन मिलेगा तो बोले 1 रन। अब स्ट्राइक पर है साद। तीसरी बॉल लेकर चलेंगे अर्जुन वाली, इस बार सामने साद आलम। लो जी उठाकर लाइए और ये छाप छोड़ते हैं हर जगह। ये देखिए सबसे लंबा छक्का इस ग्राउंड का, जहां जाते हैं वहां छाप छोड़ते हैं। ये तीसरा छक्का निकलता हुआ इनके बैट से। साद आलम जब ये मारते हैं तो फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है गेंदबाज। अर्जुन वाली अगली इस बार, लेकिन बाएं खोली हैं एम्पायर ने, ये होगी वाइट। इस बार बाहर थी, वाइट के बाद अगली बॉल फुल टॉस। और कहाँ बक्सेंगे फुल टॉस को, ये 83 बना दिया है तो। लो जी ये बहुत ऊपर, और ये नो बॉल चेक करेंगे, देखना होगा गुहार लगाइए नो बॉल चेक करने की, चेक होगी ये नो बॉल। तो पिछली बॉल फेयर डिलीवरी पाई गई थी। अगली ये भी जगह बनाकर मारा है और 6 रन मिलेंगे इस बार भी पूरे। इस ओवर का तीसरा छक्का, और पिछले ओवर में 2 मारे थे तो 5 छक्के लगा चुके हैं साद आलम इस मुकाबले में। 5 बॉलों से 20 रन आ चुके हैं अर्जुन वाली के। अगली इस बार भी ऊंची ज्यादा गई है, दूरी देखनी होगी कितनी है। फील्डर नीचे हैं और छोड़ दिया है, कैच छोड़ दिया है। ये कितना भारी पड़ेगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। 2 रन मिल जाएंगे आसानी से, लेकिन ये मौका पकड़ना चाहिए था, ये बहुत इजी मौका। फील्डिंग दोनों टीमों से ही नकारात्मक देखने को मिली है। तो अब गेंदबाजी के लिए आए हैं खान साहब, खान आए हैं अब गेंदबाजी करने। देखना होगा क्या करके दिखाएंगे अपनी टीम के लिए, क्या यहाँ से कोई वापसी का रास्ता निकालेंगे। लो जी इस बार देखिए ताकत भरा शॉट भी देख लीजिए सामने की तरफ, जतिन पावर उम्दा छक्का बिल्कुल सीधे बैट से। ये जोड़ी बहुत खूंखार है। अगली लो जी एक और उड़ाया तो है, लेकिन इस बार फील्डर तक ही पहुंच पाएगी रिफाकत। जी हाँ पकड़ेंगे आसानी से, जतिन का विकेट गिरेगा। अब देखना होगा कौन आएंगे बल्लेबाजी के लिए। अब आसिफ हिमगिरी आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, और जतिन का विकेट गिरा है, लेकिन अपना काम कर गए हैं जो काम करना था। आसिफ हिमगिरी आए बल्लेबाजी के लिए। ये नजाकत, ताकत, क्लास हर तरीके के लिए हर शॉट इनके पास, ये भी जाने जाते हैं। ये अच्छे शॉट लगाते हैं, क्लासिकल प्लेयर हैं। पहली गेंद का सामना करेंगे खान की। पहली गेंद उड़ाना चाहते थे लेकिन 2 रन मिल जाएंगे, 2 रन निकल गए 2 रन के लिए और हो भी जाएंगे पूरे। अगली बॉल उंगलियां फेरी हैं और ये बैठ कर ये अक्सर शॉट लगाते हैं और दूरी भी प्राप्त करते हैं और 6 रन मिलेंगे। मैंने पहली बोला था क्लास, नजाकत, अनुभव सब चीजें इनके पास भी। मुरादाबाद अच्छी बैटिंग करी है अभी तक। अगली ये भी फुल टॉस है इस बार सामने की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। साद आलम स्ट्राइक लेना चाहते हैं अपने पास। अब खान वर्सेस खान, साद खान सामने और बहुत अच्छी बॉल होगी डॉट। तो 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 101। अब 18 बॉलों से 17 रन की जरूरत है यहाँ से। और रिफाकत आए अपने कोटे का लास्ट ओवर लेकर। इसी ओवर में कुछ ना कुछ कर दिखाना होगा रिफाकत को। पहली फुल टॉस, लो जी नजाकत भरा, ये बहुत सलाहकर मारते हैं और पूरे 6 रन मिलेंगे। ये हमारे मुरादाबाद में एक यही बल्लेबाज ऐसा है जो छोटी बॉल पे कभी भी आउट हो सकता है और छोटी बॉल पे ऐसे बैठ भी सकता है। इससे बड़ा प्लेयर नहीं देखा मैंने छोटी बॉल का। तो अगली बॉल इस बार जगह बनाकर मारने की कोशिश, टोपे लगी है बल्ले के, 1 रन मिल जाएगा इस बार भी। अब 17 चाहिए थे, 7 आ चुके हैं, 10 रन की जरूरत है। साद आलम स्ट्राइक पर है, छोटा बॉल और ये तो बहुत गंदा बॉल था, कहीं भी मार सकते थे, चूके हैं, लेकिन 1 रन मिल जाएगा बाई का। साइड चेंज करिए, मात्र 9 रन की जरूरत है। क्या इसी ओवर में खत्म होगा मुकाबला, ये भी देखना होगा। इस बार भी सामने की तरफ 1 रन के लिए खेला हल्के हाथों से।
अब सामने साद और लो जी क्लासिकल शॉट और इसी छक्के के साथ मुकाबला करेंगे खत्म। साद आलम ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, केशव ने अच्छी शुरुआत दी थी, जतिन ने भी ताबड़तोड़ पारी खेली थी और लास्ट में आकर आसिफ हिमगिरी ने भी अपने दमखम दिखाया। अंत में साद आलम ने विनिंग शॉट लगाकर मुकाबला करा है अपने नाम। मुरादाबाद ने जीता है आसानी से मुकाबला।